तो कैसे ये ईरान का अंडरग्राउंड बेस खलीफा की रक्षा कर रहा है, हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। ईरान की ताकत है उसके ड्रोन, उसकी मिसाइलें, उसके लड़ाकू विमान, लेकिन ये सारी ताकत किस शक्ति केंद्र पर मौजूद है, जी न्यूज पर पहली बार हम आपको दिखाएंगे। ये ईरान का मैप है, आप देख सकते हैं, और ये है बंदर अब्बास शहर। यहां से ठीक 120 किलोमीटर पर मौजूद है ईगल 44। एक बार जूम करके देखिएगा, जी न्यूज के पास वो कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, जिन कोऑर्डिनेट्स को जैसे ही हम मैप पर डालते हैं तो यहां पर जूम इन करके हम आपको वो एरिया दिखाने जा रहे हैं जिसे कहा जा रहा है ईगल 44। इसको जैसे जैसे आप जूम इन करते जाएंगे, इन कोऑर्डिनेट्स पर जैसे जैसे आप पास जाते जाएंगे, आपको यहां पर दो रास्ते नजर आएंगे, और इन दो रास्तों पर आप देखिए, ये एक लंबी सी पहाड़ी है। इसके नीचे क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन इसके नीचे है वो सीक्रेट वॉर प्लान की जगह जहां पर ईरान ने अपने यूएवी ड्रोन्स रखे हुए हैं, बम वर्षक रखे हुए हैं, लड़ाकू विमान रखे हुए हैं, और यहां से लंबी दूरी की जो क्रूज मिसाइलें हैं उन्हें विमान से जोड़ने का काम होता है। ये दो रास्ते देखिए आप, इन दोनों रास्तों पर एक बार हम जूम करके आपको दिखाते हैं। यहां पर गेट लगे हुए हैं बकायदा, इन गेट से एंट्री और एग्जिट दोनों इसी पॉइंट से होता है। इन दो रास्तों के अलावा यहां और दो रास्ते हैं, अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 4 रास्ते हैं। इन चारों रास्तों से यहां से जैसे ही कोई क्रूज मिसाइल निकली, जैसे ही कोई ड्रोन निकला, वो यहां से सीधे इस रास्ते से होते हुए जाता है। फिर अचानक से एक पहाड़ी आती है, इस पहाड़ी के नीचे से ये सारी चीजें आगे गुजरती हैं, और ये जो रास्ता है आगे जाकर सीधे जुड़ जाता है एक एयरबेस से। यहां से विमान अपनी उड़ान भरते हैं। ये वो रनवे है जहां से सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखी जा सकती है। आप इसको किसी भी मैप पर डालकर देखेंगे तो आपको यहां पर नजर आएगा कि ये जो पहाड़ी है ये बहुत ऊंची है। अब ये कितनी गहराई में है, कितनी इसकी लंबाई है, कितनी इसकी चौड़ाई है, किसी को भी नहीं पता। श्याम सर, आप बता रहे थे कि ये रास्ता जो सकरा रास्ता है, जो आसपास की पहाड़ियां, ईगल 44, ये कितना डेंजरस है और इसे क्यों इस वक्त एक्टिव कर रखा है ईरान? बिल्कुल एक्टिव कर नहीं रखा। पहले ही दिन ये कसाम आइलैंड की बात कर रहे थे हम, 8 किलोमीटर के लिए लंबा, करीब 7-8 किलोमीटर दूर सदर्न मेन लैंड से, और इसके बगल में हॉर्मुज है जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये जो इनका इसके ऊपर बड़ा रनवे है, इसके ऊपर आरजीसी का पूरा हेडक्वार्टर है, अंदर में टनल है, इसके अंदर बोट्स रखी हुई इन्होंने, ऑटोनोमस बोट जिसमें क्रू भी नहीं है, आपने टनल में फोटो देखा है, और मिनी सबमरीन, किलो क्लास सबमरीन रशिया से खरीदी थी उन्होंने, वो बड़ा सबमरीन है। इनके पास 20 से ज्यादा 125 टन की छोटी छोटी सबमरीन्स हैं जो अटैक करेंगी बाद में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर, जो सबसे खतरनाक वेपन होगा। तो ये सब इस आइलैंड के नीचे छुपा के रखा है उन्होंने, और ये हमने पहले भी कहा था। बाय द वे 1 मार्च को ही अमेरिका ने इसके रनवे को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ के बगल में पहाड़ है जिसमें जो ट्रंप बात कर रहे थे, असिमेट्रिक थ्रेट है हमारे को, बहुत हमने एनालाइज कर दिया है विजिबल नेवी को, लेकिन ये थ्रेट्स हम अभी भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए कोलिशन फोर्सेस उन्होंने चाहिए, ये ट्रंप ने कहा। तो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एरिया जो खतरनाक है। नहीं मैं सर, अब तो जमीन के नीचे दुश्मन वहां पर आपके साथ क्या करेगा आपको पता नहीं, कैसे आप फोड़ पाएंगे उतना नीचे? कितना नीचे बना रखा है? आप वॉर के एडवांसमेंट को समझिए। सबसे पहले अटैक कहां किया गया? आईआरजीसी की जो सो कॉल्ड एयरफोर्स थी, इन्होंने उनके पहले विमान नष्ट किए। मेहराबाद एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं, उस पर एक नहीं 5 बार अटैक किया गया उसके ऊपर लगातार। उसके बाद जब इनको उसका रिफ्यूलर डिस्ट्रॉय कर दिया, अब इनको पता था कि ये इस समय जो अंडरग्राउंड बेस जिसकी बात श्याम सर कर रहे हैं, ये आईआरजीसी का बेस नहीं है, ये ईरानी एयरफोर्स का बेस है। ये इसमें इनके पास में फैंटम विमान मौजूद है, MiG-29 है, टॉम कैट्स हैं, वो इन्होंने नीचे छुपा के रखे हुए हैं। अंडरग्राउंड नीचे छुपा के रखे? जी हाँ, इनको पता है कि इजराइल जो है वो हवा के रास्ते इन पे अटैक कर सकता है, तो इसलिए इन्होंने इन विमानों को सुरक्षित नीचे छुपा के रखा हुआ है। अब है ये एयरफोर्स का, लेकिन मजेदार बात ये है, कल रात को 4 विमान इजरायली एयरफोर्स के और 4 विमान यूएस एयरफोर्स के बहुत लो फ्लाई करके ईरान के ऊपर से पास होकर गए हैं। ये चीज़ दर्शाती है कि इस समय टोटल एयर सुपीरियरिटी इस समय इजराइल या अमेरिका की ईरान की धरती के ऊपर बनी हुई है। ये उसको किस तरीके से निकालेंगे देखने वाली बात है। मेरा मानना यह है कि इस समय हावी पड़ रहा है। और अब अमेरिका और इजराइल के घातक प्रहार की विस्तार से आइए बात करते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। जो क्रूज मिसाइल्स हैं 550 से ज्यादा इनकी संख्या, हम आपको सारी डिटेल्स दे रहे हैं युद्ध के मैदान से। जो घातक प्रहार अमेरिका इजराइल का बरकरार है उसकी डिटेल्स आपके सामने। हमने क्रूज मिसाइल का जिक्र किया और बैलिस्टिक मिसाइल 320 प्लस, देखिए संख्या 320 से ज़्यादा। और ड्रोन्स की अगर हम बात करते हैं तो 1600 से ज़्यादा संख्या है। ये जो पूरा घातक प्रहार है, जो चक्रव्यूह है, उसमें हथियारों की संख्या का जिक्र। हवाई हमले अब तक 4500 से ज़्यादा के इनपुट सामने आ रहे हैं और शहर पर अटैक 14 मरतबा।
और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल लोकेशंस हैं, रणनीतिक ठिकाने हैं तमाम तरह के, उनको तबाह किया गया है। उसकी संख्या 210 आपके सामने हम फ्लैश कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से।